सो हेलो। आप बच्चों कैसे हो? फाइन। ओके, गुड गुड। सो आज हम कांग्रेस चैप्टर का आगे बढ़ेंगे। आपका कांग्रेस है, कांग्रेस चैप्टर हम आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस चैप्टर में देखेंगे कि अभी हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था। हम लोगों ने डिस्कस किया था कौन कौन से टॉपिक डिस्कस हुए थे। नंबर 1 हमने देखा था ट्रिपल एस, आपको याद हो, ठीक है। नंबर 2 हमने देखा था ए एस एस ए एस, राइट, एस, है ना, एस ए एस, ठीक है। 3 नंबर हमने लिखा था ए एस ए, राइट। नाउ टुडे 4th नंबर विल सी आर एच एस। सो आज हम 4th नंबर देखेंगे आर एच एस, राइट। कौन सा नंबर देखेंगे? आर एच एस, ठीक है। तो आज हम 4th नंबर देखेंगे आर एच एस। सो विल डिस्कस अबाउट द आर एच एस, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल विल सी द डिफिनेशन ऑफ दिस आर एच एस, विल सी द डिफिनेशन ऑफ दिस आर एच एस, और इसके बाद हम आर एच एस का एग्जाम्पल्स लेंगे और फिर हम फर्दर डिस्कस करेंगे, राइट। तो इससे पहले मैं आप सभी का वेलकम करता हूँ। जो भी हमारे गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं, कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, और जो पहले से देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, उसको बहुत बहुत धन्यवाद, राइट। इसी तरह लाइक एंड शेयर आप करते रहें, ओके, ठीक है। तो हम इस टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आर एच एस, आर एच एस का सबसे पहले हम डिफिनेशंस देखेंगे। डिफिनेशन में क्या है कि द हाइपोटेन्यूज, है ना। सो विल राइट द डिफिनेशन फर्स्ट। द हाइपोटेन्यूज, हाइपो, the hypotenuse, right, the hypotenuse, right, the hypotenuse and one side, and one side, the hypotenuse and one side, right, and one side of a right angle triangle, of a right angle triangle, right angle triangle, ठीक है, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, इक्वल टू, आर रिस्पेक्टिवली इक्वल टू, राइट, द हाइपोटेनस, नोट भी करते जाइए, द हाइपोटेनस एंड, नोट भी करते जाए आप, एंड वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, एंड द हटा दीजिए, वन साइड ऑफ राइट एंगल, वन साइड ऑफ अनदर राइट एंगल ट्रायंगल, one side of another right angle triangle, right, right angle triangle, one side of another right angle triangle, right, triangle, then the triangles are congruent, then the triangles are congruent। इसको आप नोट कर लीजिए, इसको हम जस्ट डिलीट करेंगे अभी हम। सो इट विल बी बेटर इफ यू नोट दिस, ठीक है। जब तक कि ये नोट नहीं करेंगे क्लियर नहीं होगा। और डिफिनेशंस को थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, डिफिनेशंस को क्या करेंगे, ध्यान से देखेंगे, तभी मुझे पता चलेगा, राइट, कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं। सो इट इज़ नेसेसरी टू मेक ए नोट ऑफ दिस, राइट, एंड विल टेक एन एग्जाम्पल, ठीक है। हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उस एग्जाम्पल के थ्रू हम सॉल्व करेंगे, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो चलते हैं, हम एक ट्रायंगल्स का एग्जांपल लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि द हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। सो माय डियर, इसके डिफिनेशंस को नोट कर लिया होगा आपने, इसके डिफिनेशंस को नोट कर लिया होगा आपने, ठीक है। तो अभी हम इसको डिलीट कर रहे हैं और इसको हम ज़रा ध्यान से देखेंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं विथ वन एग्जाम्पल, राइट, विथ वन एग्जाम्पल, है ना। इट विल बी वेरी गुड
राइट। एक बेहतरीन एग्जांपल हम लेंगे ताकि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग फोर्थ को देख रहे हैं, इसमें से RHS को देख रहे हैं। ठीक है, फोर्थ नंबर RHS को हम देख रहे हैं, राइट। ठीक है, तो इसमें क्या है कि एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, एक आपका साइड होना चाहिए। तीन चीजें यहाँ भी जरूरत है। क्या क्या है? एक तो राइट एंगल होना चाहिए, एक हाइपोटेन्यूस होना चाहिए, एक साइड होना चाहिए। थ्री थिंग्स आर रिक्वायर्ड हियर ऑल्सो। सो विल टेक एन एग्जाम्पल। सपोज two triangles are given. सपोज एक नाउ वी हैव कंडीशन कि ABC एक ट्रायंगल है और दूसरा ट्रायंगल PQR है। ध्यान देंगे, आप ध्यान से देखेंगे। एक ABC एक ट्रायंगल है, दूसरा ट्रायंगल PQR है। सो विल फॉर्म एन ट्रायंगल दैट इज ABC, है ना, that will form an triangle that is ABC, we'll name it ABC। और यहाँ पे एक ट्रायंगल हम PQR फॉर्म करेंगे, एक PQR ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया R। ठीक है, ठीक है, एक ABC हमने फॉर्म अप कर लिया, एक PQR फॉर्म अप कर लिया। और इसका थोड़ा सा हम देख लेंगे कि इसमें कह रहा है कि B जो है इस ट्रायंगल के लिए, फॉर दिस ट्रायंगल एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल B कह रहा है 90 डिग्री है। AC कह रहा है 8 सेंटीमीटर। सो विल राइट हियर AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद एक साइड भी दिया हुआ है दैट इज AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। सो विल राइट हियर AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। दिस इज डायमेंशन आर फॉर दिस ट्रायंगल, राइट। नाउ विल टेक अ डायमेंशन फॉर दिस PQR ट्रायंगल, है ना। PQR ट्रायंगल का क्या डायमेंशन लगे? PQR में दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एंगल P जो है 90 डिग्री है। ओके, ठीक है, एंगल P 90 डिग्री है, क्लियर है। इसके बाद PR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। चलिए, PR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ठीक है, इसके बाद दिया हुआ है QR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। कितना दिया हुआ है? QR इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ध्यान से देखेंगे आप। तो एक तो दिया हुआ है, हम लग रहा है कुछ फिगर में कुछ नाम चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल विल थिंक फॉर दिस ABC ट्रायंगल। First of all, we'll see for this ABC triangle. What says this ABC triangle? AB इक्वल टू 3 सेंटीमीटर है। चलो ठीक, पहले हम एंगल को देखेंगे। B 90 डिग्री है, तो B हमारा ये 90 डिग्री है। B हमारा ये 90 डिग्री है, ध्यान देंगे आप। AC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। AC यहाँ पे 8 सेंटीमीटर हो गया। AB 3 सेंटीमीटर, ये वाला 3 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर है? क्लियर है? AB कितना दिया हुआ है? 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, वेरी गुड। यहाँ पे P 90 डिग्री है, थोड़ा सा नाम में हम चेंज लाएंगे। P 90 डिग्री कह रहा है तो हम P यहाँ दे देंगे, दिस इज योर 90 डिग्री। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि P यहाँ हम ना Q दे देंगे, Q हो जाएगा, PQR हो गया यहाँ पे। तो PR कितना हो गया? ये हो गया PR हो गया 3 सेंटीमीटर, और QR ये वाला साइड कितना हो गया? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए, ध्यान दीजिएगा, क्लियर है, फिगर आउट है। ये डायमेंशंस आपको दिए हुए रहेंगे। नाउ क्वेश्चन इज दैट, कह रहा है कि आप ना इसको प्रूव करके दिखाओ, इसको प्रूव करके दिखाओ। व्हाट इज दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन इज ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल PQR। दिस इज द क्वेश्चन दैट यू हैव टू प्रूव दिस। आपको इसे प्रूव करना है। आपको इसको क्या करना है? प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे कि भाई ये जो है कॉन्ग्रेंट है, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट है। एज पर डेफिनेशन, इफ यू गो थ्रू एज पर डेफिनेशन सेज कि एक राइट एंगल होना चाहिए और उसका एक साइड बराबर होना चाहिए और एक हाइपोटेन्यूस बराबर होना चाहिए। ये हमारा RHS कह रहा है। RHS इन द सेंस, पहला केस राइट एंगल हो गया, और H मतलब हाइपोटेन्यूस, ये वाला केस हाइपोटेन्यूस का हो गया। और कह रहा है एक साइड भी आपका ये होना चाहिए, कोई भी, ये दिस में भी। But your if you talk about this, your hypotenuse is fixed, your 90 degree is fixed. Why it is fixed? Why it is fixed? Because why it is fixed? इसलिए ये फिक्स है कि it is clearly written definition कि आप देख रहे हैं कि ये क्यों फिक्स है। आप देखिए कि 90 डिग्री तो ठीक है भाई, 90 डिग्री कह रहा है, ओके, डन है। इसके बाद AC 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है वो क्या कहलाता है? हाइपोटेन्यूस कहलाता है। ध्यान रखेंगे, 90 डिग्री के जो साइड वाला, जो 90 डिग्री जो सामने वाला साइड होता है ना, सामने वाला, उसको हम हाइपोटेन्यूस कहते हैं, और वो सबसे बड़ी साइड होती है किसी भी ट्रायंगल की। ध्यान रखेंगे आप। तो ये आपका अगर वो राइट एंगल ट्रायंगल है,
तो ये 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसके सामने वाले 8 सेंटीमीटर हो गई। और ये आपका BC भी एक साइड हो सकता है और AB भी एक साइड हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ इन्होंने AB को लिया हुआ है, ले लिया मैंने फर्स्ट का। इसके बाद इफ यू टॉक अबाउट दिस ट्रायंगल PQR, एंगल P is 90 degree, it is written here P is 90 degree and PR is equal to 3 centimeter. So this PR is equal to 3 centimeter is written. QR equal to 8 centimeter. This is a QR. This is a QR. QR just you can see this QR. QR is 8 centimeter. It is written here, right? So now we'll take कौन कौन से sides equal हैं इसमें. So we can write in triangle ABC and इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR. अब देखेंगे इसमें से कौन कौन सा हमारा बराबर है, क्या क्या इक्वल हो सकता है, क्या क्या इक्वल हो सकता है, आप जरा बताएं। अब सब कुछ तो सामने है, सब कुछ सामने है, सब कुछ क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें हो क्या सकता है, क्या क्या बराबर हो सकता है, दैट यू हैव टू राइट। सो क्या क्या बराबर हो सकता है, क्या क्या। आप देखिए ट्रायंगल ABC को देखिए, एक पल हम AB में चलते हैं, ABC में चलते हैं। एक तो राइट एंगल है, कौन कौन है, यहाँ B 90 डिग्री है, तो यहाँ P 90 डिग्री है। सो कैन वी राइट एंगल B इक्वल टू एंगल P इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, दिया हुआ नहीं आपको, ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू, एवरीथिंग इज गिवन, जस्ट वी हैव टू अरेंज दिस। B और P 90 डिग्री है, राइट, ठीक है। इसके बाद क्या है कि आप हाइपोटेन्यूज के पास चले, H हाइपोटेन्यूज कौन है, AC है, AC के कॉरस्पॉन्डिंग कौन से हैं, RH सॉरी QR है। तो कैन वी राइट AC इक्वल टू QR, कैन वी राइट AC इक्वल टू QR दैट इज दिस इज 8 सेंटीमीटर, ये आपका 8 सेंटीमीटर है। तो AC इक्वल टू QR हो गया 8 सेंटीमीटर, क्लियर। AC इक्वल टू QR हो गया 8 सेंटीमीटर, राइट। अच्छा, फर्दर व्हाट शुड आई राइट, फर्दर हम क्या कर सकते हैं, एक एक AB साइड इन्होंने 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, यहाँ पे AB 3 सेंटीमीटर है, यहाँ तो फिर PR 3 सेंटीमीटर है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। सो वी कैन राइट AB इक्वल टू PR इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। क्या आपको नहीं लग रहा ये कॉन्ग्रेंट हो गया, ये कॉन्ग्रेंट हो गया, देखिए आप। सो वी कैन राइट हियर कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल PQR किससे होगा, एक तो राइट एंगल हो गया 90 डिग्री का, 90 डिग्री का एंगल है, एक हाइपोटेन्यूज हमने ले लिया और दूसरा एक साइड ले लिया कि नहीं। तो ये RHS से प्रूव्ड हो गया, RHS से प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया, आपको लग रहा है RHS से प्रूव्ड हो गया, RHS से प्रूव्ड हो गया कि नहीं हो गया ना, RHS से प्रूव्ड हो गया कि नहीं। चलिए, वेरी करेक्ट, वेरी करेक्ट। सो यू कैन नोट इट डाउन, देन विल सी द फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चंस। we'll take another example which is a very much important example, ठीक है। तो हम एक दूसरा एग्जाम्पल लेंगे जो बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपके लिए, ठीक है। चलिए, ओके। तो हम एक फिगर ड्रॉ करते हैं और इसमें कह रहा हुआ है कि आपको स्टेटमेंट यू हैव टू चेक की विच इज मीनिंगफुल, राइट, विच इज मीनिंगफुल। तो हम ले लेते हैं, ठीक है, ओके। सो अब इसको हम डिलीट कर दें, राइट। चलिए, इसको हम डिलीट करते हैं और एक दूसरा फिगर हम ड्रॉ करते हैं। बहुत ही बढ़िया, बेहतरीन सवाल है, बहुत ही। चलिए, बस इसी तरह आप बने रहिए, पैसेंस को बना के रखिए। और हमने जैसा प्रॉमिस किया है कि आपके पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, इसके बाद ही कुछ हो पाएगा। तो हम दिस क्लास इज कम्प्लीटली कॉन्सेप्ट बेस्ड, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इसलिए हम आपको बेसिक में लेके चलते हैं। ऐसा नहीं कि पहले हम क्वेश्चन बता दें फिर आपको कुछ बेसिक आइडिया ही नहीं है, तो उससे आप सवाल नहीं बना पाएंगे, ठीक है। आप कभी सवाल फिर रटने वाली बात हो जाएगी, फिर आप रटना शुरू कर देंगे। रटना नहीं है ना, रटना नहीं है, पहले हमको समझना है जो कांग्रेस के प्रिंसिपल है। इसलिए मैंने एक क्राइटेरिया को हमने डिस्कस किया आपके साथ। सो टुडे इज द लास्ट क्राइटेरिया, दैट इज RHS। इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। और आपका कमेंट का हमें बहुत इंतजार रहता है, आप कमेंट जरूर किया करें और उस कमेंट का हम रिप्लाई करते हैं, ठीक है। कमेंट का बहुत मुझे इंतजार रहता है, कमेंट भी जरूर किया करें, राइट, ठीक है। कांग्रेस का हम एक बहुत बेहतरीन एग्जांपल ले रहे हैं और ये है एक फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, एक फिगर हम ड्रॉ करते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे आप। इसका क्वेश्चंस भी अभी हम लिखेंगे, ठीक है, राइट, ओके, क्लियर है।
ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ध्यान रखेंगे। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। आपको इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स, बहुत सारे डाउट्स हम क्लियर करेंगे इसमें। आपका कह रहे हैं कि फिगर में जो है इसका नाम दिया हुआ है, फिगर का भी नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये फिगर दिया हुआ है और फिगर में नाम दिया हुआ है क्या क्या है। तो ये ए हो गया, ये डी हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आपका बी हो गया और ये आपके पास सी हो गया, ठीक है। ए बी सी डी हो गया। और क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि डी ए जो है परपेंडिकुलर है ए बी के। ध्यान देंगे आप, क्वेश्चन इज गिवन, क्वेश्चन सेज डी ए परपेंडिकुलर ए बी, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि डी ए जो है परपेंडिकुलर ए बी है। और क्या क्वेश्चन कह रहा है, डी ए परपेंडिकुलर ए बी है। इसका कह रहा है कि सी बी परपेंडिकुलर ए बी है, सी बी भी परपेंडिकुलर ए बी है। ध्यान देंगे, सी बी भी परपेंडिकुलर ए बी है। क्वेश्चन जो कह रहा है मैं उसको लिख रहा हूँ। एंड ए सी जो है बी डी के बराबर है, कह रहा है जी ए सी जो है ना वो बी डी के बराबर है, ठीक है जी। ए सी बी डी के बराबर मैंने लिख दिया। ये सारी चीज़ दिए हुए हैं आपको, राइट, ये सारे चीज़ दिए हुए हैं। कह रहा है स्टेट द थ्री पेयर्स ऑफ इक्वल पार्ट्स इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए बी। ओके, तो कह रहा है कि आप इसको प्रूव करो कि ट्रायंगल ए बी सी जो है, ट्रायंगल ए बी सी वो कॉन्ग्रेंट है बी ए डी के। कह रहा है कि ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल बी ए डी की। इसको हमको प्रूव करना है, इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है कि क्या ये सही है, क्या ये सही है, इसे मुझे प्रूव करना है, राइट। तो पहले क्या क्या दिया हुआ है, पहले उस पार्ट को हम देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि मैंने डिस्कस किया था आपके साथ कि जो चीज़ आपको वट एवर यू आर गिवन, सो आप उसको पहले डिस्कस करें कि क्या चीज़ आपको दिया हुआ है। इसके बाद फर्दर विल मूव, देखेंगे कि फिर क्या चीज़ मुझे निकालनी है, राइट, व्हाट यू वांट टू गेट फ्रॉम दिस फिगर, राइट। चलिए, तो अभी इसमें क्या क्या दिया हुआ है। नाउ विल सी कि डी ए परपेंडिकुलर ए बी है, तो ये दिस इज योर डी ए, दिस इज योर डी है ना। परपेंडिकुलर ए बी है, तो ए बी वाला, ये वाला साइड ए बी है। आपसे ध्यान से देख रहे हैं कि ए बी वाला साइड है, तो दिस इज परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब क्या है कि ये 90 डिग्री है। इसका मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है ना, तभी तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसमें बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। डी ए परपेंडिकुलर मतलब ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर इन द सेंस इट इज 90 डिग्री, राइट। इसके बाद कर रहा है कि सी बी जो है परपेंडिकुलर ए बी है, तो ये वाला सी बी है, दिस इज योर सी बी, दिस इज योर सी बी एंड दिस इज परपेंडिकुलर ए बी के परपेंडिकुलर है। तो कैन वी राइट 90 डिग्री, हम इसके ऊपर 90 डिग्री डाल दिए, ठीक है। तो ये दो चीज मेरे को हमने फाइंड आउट कर लिया। इसके बाद कर रहा है ए सी इक्वल टू बी डी है, इसका मतलब ए सी कहाँ है, ए सी ये वाला पार्ट ए सी है और बी डी है, ये है। मतलब ये वाली जो लाइन है, ये जो ए सी वाली लाइन है, ये हो गया ए सी, यहाँ से इसको मिला रहा है। और बी डी आप देख पा रहे हैं कि इसको यहाँ से मिला रहा है, देख पा रहे हैं आप। तो ये कह रहा है ना कि जो ए सी है वो बी डी के बराबर है, ये ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू, राइट। अब क्वेश्चन इज दैट कि ट्रायंगल ए बी सी, वेयर इज दिस ट्रायंगल ए बी सी। ये देखिए, आप ध्यान से देखिए, ट्रायंगल ए बी सी, ये वाला ट्रायंगल ए बी सी है। ध्यान से देखिएगा नाम कैसे कैसे दिया हुआ है। ट्रायंगल ये वाला ए बी सी है, ठीक है। इसके बाद ट्रायंगल बी ए डी कहाँ गया, बी ए डी, हाँ ये ट्रायंगल है। तो हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट प्रूव करना है, जेंटलमैन माइंड इट। हमें दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है, एक तो ये वाला ट्रायंगल को और दूसरा ये वाला ट्रायंगल को कॉन्ग्रेंट करना है। इस फिगर को जरा ध्यान से देखना है कि आखिर इस दोनों को हम कॉन्ग्रेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं कॉन्ग्रेंट, और मुझे क्या क्या मिल सकता है इसमें से कॉन्ग्रेंट करने के लिए, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट करने के लिए आपको मैंने क्या बताया है कि सबसे पहली बात कि हम जो ट्रायंगल से हमको कुछ फाइंड आउट करना है, उस ट्रायंगल को हम नीचे लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या मुझे बराबर दिख रहा है, सो विल राइट हियर इन ट्रायंगल ए बी सी, है ना, एंड इस दोनों में क्या क्या बराबर है, ट्रायंगल बी ए डी, है ना। विल राइट हियर कि ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी में क्या क्या बराबर है, राइट। चलिए आप बताएंगे, आप थोड़ा डिस्कस करके बताएं जरा कि आपस में कि भाई ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल बी ए डी में आपको क्या क्या दिख रहा है। तो ऑलरेडी आई हैव रिटन कि आपने देखा कि जो फर्स्ट ऑफ ऑल 90 डिग्री ए बी सी का सिचुएशन देख रहे हैं आप, कहाँ है, ए बी सी दिस इज, एंड बी ए डी दिस इज बी ए डी।
चलिए पहले हम एबीसी की तरफ चलते हैं। एबीसी में सीबी परपेंडिकुलर एबी था, एबीसी में सीडी पर, तो ये 90 डिग्री था, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है? एसी है। आप देख पा रहे हैं 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या है? एसी है। तो आप ये देख पा रहे हैं कि जो 90 डिग्री है यहाँ इसका एंगल बी 90 डिग्री है। यहाँ अगर इफ यू टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल बी ए डी, तो बी ए डी इट मीन्स ए इज 90 डिग्री, ए इज 90 डिग्री, राइट? ए इज 90 डिग्री एंड हियर इट इज बी इज 90 डिग्री। सो हम लोगों ने पहला जो ट्राइंगल वी हैव टेकन दैट इज ए बी सी, सो विल टेक फर्स्ट एंगल बी। So angle B equal to angle A equal to 90 degree. It is correct. It is correct. Angle B equal to angle A equal to 90 degree. It is correct. Okay, very nice. It is correct now. So now again, we'll move towards the hypotenuse because this is a 90 degree. So this is a right angle triangle. This is a right angle triangle. So we'll move towards the hypotenuse. Hypotenuse की तरफ move करेंगे। Hypotenuse में क्या होगा? तो हाइपोटेनस क्या होगा? ये आप देखो कि ए बी सी में हाइपोटेनस ए सी है ना, और बी ए डी में हाइपोटेनस डी है। तो ए सी और बी डी में क्या रिलेशन है? आप देख रहे हैं कि ए सी और बी डी दोनों बराबर है, पहले से दिया हुआ है कि ए सी और बी डी दोनों बराबर है। सो विल राइट हियर विदाउट एनी डाउट ए सी इक्वल टू बी डी, है ना। ये हाइपोटेनस है, इट इज गिवन टू यू कि भाई दोनों बराबर है ना, दोनों बराबर है ना, इट इज गिवन टू यू ए सी इक्वल टू बी डी, इट इज इक्वल टू यू, राइट? क्लियर है? चलिए अब एक चीज और बात हो गई। अगर हम इसको आरएचएस की भी बात करें तो हमको राइट हैंड तो मिल गया, ए सी इक्वल टू बी डी भी मिल गया, लेकिन समस्या ये है कि मुझे एक साइड और चाहिए। तो अब आपको ये देखना है कि दोनों ट्रायंगल में कुछ है ऐसा चीज जो कि दोनों ट्रायंगल में प्रेजेंट हो या दोनों ट्रायंगल में बराबर हो रहा हो। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखने वाली बात है कि आप इफ यू आर टेकिंग द नेम ऑफ ए बी सी ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी आ रहा है साइड इसकी, है ना, ए बी सी आ रहा है ना। अच्छा, इफ यू टेक द बी ए डी, अगेन ए बी इज कमिंग, सो बी ए इज बी ए एंड बी ए दोनों में आ रहा है ना। सो ये कौन सा साइड है? जी कॉमन साइड है, कि दोनों ट्रायंगल में ये नाम आ रहे हैं इसलिए तो कॉमन हो गया। दोनों ट्रायंगल में ये नाम आ रहे हैं इसलिए दैट्स व्हाई इट इज अ कॉमन। और जेंटलमैन आपको 3 स्टेप मिल चुका है, दैट इज ट्रायंगल एबीसी और बीएडी में। एक तो ये राइट एंगल मिल गया, 90 डिग्री हो गया, दूसरा एक हाइपोटेन्यूस आपने बराबर कर दिया, तीसरा एक साइड और ले लिया आपने। तो कैन वी राइट सॉरी ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल बीएडी, क्या हम लिख सकते हैं? किससे लिख सकते हैं? आरएचएस से। ये आरएचएस से प्रूफ हो गया, हाँ जी, कि वो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रेंसी है, उस ट्रायंगल की कॉन्ग्रेंसी है। समझ में आई बात? नहीं आई समझ में, कमेंट जरूर कीजिएगा। सो हमें कमेंट का इंतजार है। ओके, सो दिस इज अ नाउ कंप्लीट, नाउ यू कैन नोट इट, and with this chapter is completed, that is a congruence chapter. In this congruence chapter we have discussed that is a triple S, है ना, S S S. So in short if we want to go, that is S S S, मतलब all 3 sides of one triangle are equal to the corresponding sides of another triangle, right? Number 2 we have seen S A S. So here is a 2 sides and included angle, right? And third one we have seen ASA. It means here it is a 2 angles and an included side, right? Fourth one we have seen that is RH and RHS. So now this is the current RHS, that is a right hypotenuse on side. So under this chapter we are clear now with 4 criteria: triple S and SAS and ASA and RHS. So as I have told you, math is a matter of practice. Math is a matter of practice. So आप जितना प्रैक्टिस करेंगे आपकी दोस्ती इससे उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। अगर आप इसको घर पे तो कम 2 से 3 बार जरूर करें, आप इसको प्रैक्टिस करें आप। सो जैसे हमने लिखा है वैसे ही लिखें, वैसे ही आप प्रैक्टिस करें। सो एंड इट विल इम्प्रूव, राइट, इट विल इम्प्रूव। बहुत सारे बच्चों की ये दिक्कत रहती है कि उनको ट्रायंगल चैप्टर में प्रॉब्लम आती है, उनसे ट्रायंगल चैप्टर नहीं हो पाता है। सो दैट्स वाई मेरा सजेशन ये है
कि हमने जैसे बताया, जो अगर जो बच्चे आज नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं, तो पीछे का वीडियो भी आप देख सकते हैं हमारे प्लेलिस्ट में। आप गुप्ता सर मैथ हब यूट्यूब चैनल पे जाएं और उसके प्लेलिस्ट में जाएं, सो यू विल गेट ईच एंड एवरी वीडियोस देयर एंड यू कैन सी, राइट। आप उसको देख सकते हैं अच्छी तरह से, और एक एक चैप्टर करके डील किया हुआ है। एक अन कॉन्सेप्ट बेस्ड है। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं कि आपको ये सब बताने की ज़रूरत बताएंगे ही नहीं। अगेन दे विल फॉल ईयर कि भाई ऐसे 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 होता है। नहीं, हम वैसा नहीं चाहते हैं। हम चाहते हैं पहले आपको हम पूरी तरह से मजबूत करें, पूरी तरह से समझाएं, पूरी तरह से बताएं, उसके कॉन्सेप्ट को बताएं, उसके पीछे की क्या कहानी है, क्या स्टोरी है, उसको बताएं, फिर हम आगे बढ़ें, राइट। सो दिस इज़ माई कंसेप्ट बेस्ड स्टडी। ओके, सो आप इसको नोट कर लें, और हमारा सजेशन ये है, हमारी एडवाइस है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें, घर पे जरूर प्रैक्टिस करें। 2 बार करें, 4 बार करें, 3 बार करें, 5 बार करें, तब तक करें कि जब तक ये आपको अच्छी तरह से ना आ जाए, ठीक है। और हमारे वीडियो को अगर कोई दिक्कत होती है उसको प्लेबैक करें, दोबारा देखें हमने कैसे बताया है, कैसे समझाया है, प्लेबैक करें। इसके बाद प्लेबैक करने से भी आप देख सकते हैं कि आप इसको बीच बीच में स्टॉप करके भी समझें, स्टॉप करके प्रैक्टिस करें कि कैसे कैसे हुआ है, देन ओनली यू विल हैव अ गुड प्रैक्टिस। सो जेंटलमैन, thank you for this, to have patience with me, okay। And the last of this chapter, आपको जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें। एंड नेक्स्ट वीडियो वी आर मीटिंग विद द अनदर चैप्टर, राइट, एज आई हैव promised, chapter wise, right। So we'll meet with another chapter, right। Okay, thank you very much, thank you।